अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नज़ारते हैं देश या दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है आज तक की तरफ से। जी हां, आज तक के वरिष्ठ एंकर रोहित सरदाना की मौत हो गई। रोहित सरदाना की उम्र सिर्फ 41 साल थी। 41 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। रोहित कुछ दिनों पहले कोरोना पॉजिटिव हुए थे, लेकिन वो उससे निकल रहे थे, पर अचानक रात में उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें नोएडा के मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ शुक्रवार को उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। जहाँ एक तरफ लोग उनकी मौत से काफी ज्यादा उदास है, वहीं दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने दलाली मीडिया कही थी और इसलिए लोगों का उनकी वजह से काफी दिल दुखाया। ऐसे में लोगों की हाय की वजह से उनकी मौत हो गई है। देखा जाए तो सोशल मीडिया दो पहलू में बट गया है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कोविड-19 को लेकर अगरतला से, जहां पर अगरतला में 31 मई तक नाइट कर्फ्यू बढ़ चुका है। कोविड-19 की दूसरी लहर का कहर इस कदर बरपा है कि बीते 24 घंटों में देश में 3.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसमें 35,000 लोगों ने इस खतरनाक वायरस की वजह से अपनी जान गंवा दी है। जहां ऑक्सीजन की कमी से कई जिलों में मरीजों की मौतों का आंकड़ा सामने आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे में नाइट कर्फ्यू बढ़ा देना एक बेहतर फैसला आ रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर सुझाव दिया है कि वो 18 से 44 साल के बीच जितने भी लोग हैं उन तमाम लोगों को वैक्सीनेशन फ्री करवा दें। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है आम आदमी पार्टी के विधायक शोएब इकबाल की तरफ से, जिनका कहना है कि अगर दिल्ली में भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया गया तो कोविड-19 की वजह से हालात काफी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। शोएब इकबाल का कहना है कि ये बेहद कठिन समय है। दिल्ली में हालात बेहद खराब हो रहे हैं। लोग चाहकर भी किसी की मदद नहीं कर पा रहे। सरकार हो या प्रशासन, कोई भी हमारी बात सुन नहीं रहा है। तो उनका कहना है कि केंद्र सरकार को स्वास्थ्य का मामला अपने हाथ में लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में बात संभालना काफी मुश्किल हो जाएगा। वहीं अगला ही बड़ा बयान आ रहा है केजरीवाल की तरफ से। केजरीवाल का कहना है कि 3 महीने में दिल्ली में सबको वैक्सीन देने का हम लोगों ने गोल सेट करा है, लेकिन पहली मई को 18 से ऊपर वालों को फिलहाल वैक्सीनेशन नहीं लगेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा है कि तीसरे फेज का वैक्सीनेशन के लिए दिल्ली में वैक्सीन की खेप अभी पहुंची नहीं है। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में वैक्सीन आएगी, उसके बाद वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। केजरीवाल ने ये भी कहा कि कोविड शील्ड पहले आ रही है, 3 लाख डोज आ रही है, उसके बाद भी आती रहेंगी। आप लोगों का आग्रह है कि कल केंद्रों पर लाइन में भीड़ न लगाएं। 1-2 दिन जैसे ही वैक्सीन आएगी हम मीडिया में अनाउंस कर देंगे, उसके बाद जिसको भी अपॉइंटमेंट मिलेगा वो आएगा, बाकी लोग ना आए। वहीं अगली बड़ी और खौफनाक खबर आ रही है कर्नाटक से, जहां पर कर्नाटक के मंत्री का दावा है कि बेंगलोर में कोरोना के 3000 लोग लापता हैं। कोरोना वायरस हर जगह कहर मचा रहा है। इस बीच खबर ये आ रही है कि राजस्व मंत्री अशोक ने बुधवार को दावा किया है कि कोरोना से पीड़ित संक्रमित लोगों ने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया है और उसमें करीब 3000 लोग बेंगलुरु से लापता हैं। मंत्री ने ये भी बताया कि पुलिस से ऐसे लोगों को पता लगाने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि इसमें 90% तक मामले कंट्रोल किए जा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने मोबाइल फोन ही बंद कर दिया। ऐसे हालात में अस्पताल पहुंच जाते और फिर आईसीयू बेड तलाशते हैं। इन दिनों ऐसा ही हो रहा है। अब उन 3000 लोगों के फोन बंद करने की वजह क्या है? क्या वो खुद से गायब हुए कि उन्हें गायब कर दिया गया है? उसकी फिलहाल तहकीकात चल रही है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले को लेकर। कोविड-19 के मामले में सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन बेड दावाओं का पोस्ट करने वाले लोगों को अब कार्यवाही का शिकार नहीं बनना पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि योगी राज में क्या है कि योगी जी ने कहा था कि जो भी इस तरह की अफवाह ट्विटर पे फैलाएगा या सोशल मीडिया पे डालेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। न कि सिर्फ कार्रवाई होगी, अगर वो फर्जी बातें करता है तो उसकी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लिया जाएगा। ऐसे में एक लड़की का सोशल मीडिया पे वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसने सामने से योगी आदित्यनाथ को कहा है कि अगर आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं तो करके दिखाएं। उसके बाप आईसीयू में एडमिट थे और ऐसे में लड़की काफी ज्यादा भावुक हो गई। इस तरह की वीडियोस काफी वायरल हो रही हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन बेड और दवाओं के पोस्ट डालने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही अब नहीं होगी। कोविड-19 के बढ़ते हालातों को देखकर एक बात तो तय है कि एससी और एचसी यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट काफी ज्यादा सख्ती कर रहा है सरकार पर। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने हाल ही में कुछ ऐसे बयानों पर अपनी टिप्पणियां दी हैं जिसके बाद सरकार को जम के फटकार लगी है। वहीं अगली ही बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां पे एक शख्स ने कोविड मरीजों की मदद के लिए कुछ ऐसा काम करा है जिसकी
तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। ऑटो ड्राइवर जावेद खान ने मरीजों को फ्री में अस्पताल ले जाने के लिए अपने ऑटो को एम्बुलेंस में तब्दील कर लिया है। बढ़ते मरीजों के चलते एम्बुलेंस की कमी देखी जा रही थी, ऐसे में आम लोग जरूरतमंदों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। जावेद खान ने भी मरीजों की मदद के लिए आगे आए हैं। जावेद खान ने कहा कि मैंने इसके लिए अपनी पत्नी के जेवर बेचे हैं। मैं रिफिल सेंटर के बाहर लाइन में खड़े होकर ऑक्सीजन लेता हूँ। मोबाइल नंबर सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। एम्बुलेंस न होने पर लोग मुझे फोन कर सकते हैं। मैं 15-20 दिनों से ये कर रहा हूँ और 9 सीरियस मरीजों को अस्पताल लेकर आया हूँ। जहाँ कोविड-19 के तहत एक तरफ पूरी दुनिया जूझ रही, वही मुसलमानों के ऐसे किस्से सामने आके दिल जीत रहे हैं। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है इजराइल से, जहां पर एक धार्मिक आयोजन के दौरान यानी कि एक रिलीजियस प्रोग्राम के दौरान 42 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। इजराइल में एक फेस्टिवल होता है, उसके दौरान भगदड़ मचने से कम 42 से 45 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आ रहा है, जबकि 38 लोगों की हालत काफी गंभीर है। बता दें कि फेस्टिवल इजराइल में कोरोना महामारी शुरू होने के बाद का सबसे बड़ा फेस्टिवल था, जिसके लिए हजारों लोग जमा हुए थे। इजरायली राष्ट्रपति बिन्यामीन नेतन्याहू ने इस घटना को यानी कि इस हादसे को बड़ी विपदा वाला बताया और कहा है कि हताहतों के लिए दुआ करें। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है सऊदी अरब से, जहां के क्राउन प्रिंस का कहना है कि कुरान ही हमारा संविधान है। कोरोना महामारी के कारण तेल से हासिल होने वाले राजस्व पर सऊदी अरब के बुरी तरह से प्रभावित हुई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अब तक सऊदी अरब में इनकम टैक्स नहीं लगता था, लेकिन आने वाले दिनों में लग सकता है। लेकिन क्राउन प्रिंस का इन अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तमाम चीजें अफवाहें हैं। प्रिंस सलमान ने इंटरव्यू में कहा है कि सऊदी अरब में इनकम टैक्स लागू करने की कोई भी प्रोग्राम या योजना नहीं बन रही है। पिछले साल जुलाई महीने में सऊदी अरब ने को 5% से बढ़कर 15% कर ही दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि कुरान ही हमारा संविधान है। बयान की बात करें तो प्रिंस के लफ्ज हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि हमारा संविधान कुरान है और अब भी है और ये हमेशा रहेगा। शासन की बुनियादी व्यवस्था में ये दिखता है, चाहे सरकार हो, विधायक हो या कोई भी हो, काउंसिल हो या फिर शाही क्यों ना हो, तीनों ही कुरान का पालन करते हैं। लेकिन जब बात सामाजिक और निजी मामलों की आती है तो हम उन शर्तों को लागू करते हैं जिनके बारे में कुरान ने कहा है। हम बिना कुरान की व्याख्या यानी कि आयतों के अनुसार सजा नहीं देते। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है चीन से, जहां पे भारत की मदद करने के लिए ओवर टाइम कर रहे हैं चीन के लोग। 25,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जा रहे हैं। चीन की सरकार एयरलाइंस ने भारत की जाने वाली कार्गो फ्लाइटों को 15 दिनों के लिए रद्द कर दिया है। इसके बाद प्राइवेट ट्रेडर्स को भारत में मेडिकल सप्लाई पहुंचाने में रोक टोक आने लगी। ऐसे में कोरोना की महामारी को देखते हुए भारत की मदद भी कर रहा है चीन। पड़ोसी देश का कहना है कि उसके मेडिकल सप्लायर्स दिन रात ओवर टाइम करके भारत के लिए 25,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाने में जुड़े हैं। भारत में चीन राजदूत सन वेडोंग ने ट्वीट करके बताया है कि चीनी कस्टम और कार्गो प्लेन सप्लाई के लिए तैयार है। हालांकि पहले भी इस तरह की खबरें सामने आई हैं, लेकिन फिलहाल इन खबरों को ट्वीट करके कंफर्म कर दिया गया है। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन।